शहर के सरदारपुरा बी रोड पर रहने वाली अनिता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की तलाश आज भी जारी रही। सूत्रों के हवाले से आरोपी को नागौर से डिटेन किया गया है, मगर पुलिस ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। अनिता चौधरी की हत्या लूट अथवा लेन देन की आशंका में होना अब तक सामने आया है। मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी द्वारा बोरानाडा में लिए गए मकान की किश्तें बाकी होने के साथ उन पर काफी कर्जा होना बताया जाता है। साथ ही आरोपी जुआ सट्टे का आदी होने के साथ कर्ज में डूबा हुआ था। साल 2007-08 में उसके खिलाफ चोर के 2 प्रकरण अब तक सामने आए हैं। हत्यारे की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। अनिता चौधरी को शरबत में दवा मिलाकर पिलाने के बाद हत्या की गई है और उसके शव की टुकड़े कर 2 कट्टा लाद कर दफनाया दिया गया था, जिस पुलिस ने जब्त कर लिया था। शव को काटने के लिए किसी शार्प चीज का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने वारदात सामने आने के बाद अब तक 18 लोगों को डिटेन किया है। कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, इसका खुलासा मुख्य आरोपी हाथ लगने के उपरांत ही होगा। वीर तेजा मंदिर पर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के साथ वाहन रैली निकाली। पुलिस अधिकारियों समाज के लोगों से समझाइश कर मामले में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। समाज के लोग भी इकट्ठे हुए, इसको लेकर हनुमान जी से बात हुई थी हमारे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, वहीं भेजता हूँ, वो आके वार्ता करेंगे। अब जब वार्ता हुई तो वार्ता में सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, कुछ नहीं, अपनी सफाई दी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि SHO ने जो हत्यारा है गुल मोहम्मद उससे बात की थी। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को अभी तक लेके कैसे बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घटना बताई थी उसका स्पष्टीकरण दिया। कल तो इन्होंने मजाक बना दी थी पुलिस की, मतलब ये कही थी कि लूट के इरादे से हत्या की गई। मतलब एक समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा इतने बड़े IPS अधिकारी का। इनको ये चाहिए था कि जब तक मुलजिम हाथ में नहीं आया उससे पहले कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं दे। इन्होंने कह दिया लूट के इरादे से, तो लूट कैसे करेगा कोई आदमी। अभी इनको पूछा तो बिल्कुल मुकर गए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि उसकी पत्नी ने कहा था। जब उसकी पत्नी को आपने मुलजिम नहीं बनाया, उसको कह रहे हैं कि शरबत पिलाया था, तो DCP साहब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शरबत जब PM नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे शरबत मान लिया, ये कोई भोपा जी बन गए क्या। हम लोग तब तक यहीं बैठे हैं। अभी 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की मीटिंग है, CP साहब को ज्ञापन देंगे। अगर ये बात पहुँचे, अब ADM साहब आए थे, ADM साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, हमने प्रपोजल भेज दिया, तो कौन सा तीर मार दिया। इनको चाहिए था कि तुरंत जो मामला है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने चाहिए था। लेवल पे वार्ता होगी, उस समय इन सब पुलिस अधिकारियों को यहाँ से हटाने की मांग करेंगे, लेकिन SHO तुरंत प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। क्या मांगे रखी आप? मांगे जो सबसे पहले तो हमारी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ना तो PM होगा और ना ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि मुख्य आरोपी इनके पुलिस के हाथ से नीचे से गया है। ये SHO की खुली मिलीभगत है, उसकी बात होने के बाद में वो भाग गया। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये SHO है सरदारपुरा, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो भी SCP DCP और CP है, इन सब अधिकारियों की विभागीय जांच हो और उनको यहाँ जोधपुर से हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते हुए 50 दिनों के अंदर कितने रैप के मामले हो गए। 50 दिनों के अंदर 11 नाबालिग बच्चियों के साथ रैप हो गए, लेकिन सिस्टम सो रहा है। किसी भी अधिक जो मुलजिम होता है, बीकानेर में बाड़मेर और अजमेर में देखो, अपराधियों की परेड निकाली जाती है ताकि उसके लोगों में भय हो, लेकिन यहाँ पुलिस लाती है, आराम से बैठाती है और उसको जैसी करवा देती है। इसलिए हमारी ये मांग है, उच्च अधिकारियों की बाद में करेंगे। जो कन्हैयालाल को दिया था उसी तर्ज पे 1 करोड़ रुपया और इनके जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। एक महिला की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में हम आज 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमें एक ही न्याय चाहिए कि सरदारपुरा DCP ने 24 घंटे तक बिल्कुल इनकी सुनवाई नहीं की। 27 तारीख को 5 बजे इन्होंने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई करते तो शायद ये बच जाती। गलती चाहे किसी की कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से आप टुकड़े कर करके नहीं गाड़ सकते हो। इसलिए हम धरना देंगे। अभी हम कुछ PM नहीं कराएंगे, पोस्टमार्टम का सोचेंगे भी नहीं जब तक इस बच्चे को नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और DYSP सरदारपुरा को निलंबित नहीं करते तब तक हम नहीं हटाएंगे। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके
इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बुरानाला में बैंक से लोन लेकर, उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलाबुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलाबुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें हैं, तो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की। एक ही एरिया में है, ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से भी पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे, और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। गोवर्धन पूजन के साथ ही शहर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मच गई है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव के तहत ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जा रहा है। शहर के कई मंदिरों में 56 भोग का भोग चढ़ाकर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। दरअसल भगवान कृष्ण ने 8 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। उसी की मान्यता अनुसार 56 भोग लगाया जाता है। इसी को लेकर मंदिरों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर अन्नकूट के भोग का दर्शन कर रहे हैं। विभिन्न वैष्णव मंदिरों सहित देवालयों में अन्नकूट का आयोजन कर भगवान को विभिन्न खाद्य सामग्री का भोग लगाया जा रहा है। शनिवार को शहर के कई मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। यहाँ ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया। 1818 में घनश्याम जी की जब से स्थापना हुई है तब से अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है दीपावली के दूसरे दिन, और यहाँ पर हर वर्ष की भांति और उल्लास से ये अपने यहाँ पर अन्नकूट का मनाया जाता है। सर्वप्रथम अन्नकूट घनश्याम जी के मंदिर से ही आरंभ होता है, और उसके बाद में महादेव जी, रामदेव जी, घनश्याम जी, बालाजी, दुर्गा माता, अलग अलग भैरव जी वगैरह सबके लोग अलग अलग अन्नकूट करते हैं। पर सर्वप्रथम अन्नकूट घनश्याम जी के मंदिर से ही आरंभ होता है, और ये अन्नकूट जो है दीपावली के दूसरे दिन से ही आरंभ होता है। 2 दीपावली आने की वजह से दूसरे दिन अन्नकूट बनाया गया, और कल भाई दूज मनाई जाएगी। नाकोड़ा तीरथ में राष्ट्र संत आचार्य चंद्रानंद सागर सुरीश्वर द्वारा दी गई महामंडलिक में उमड़े श्रद्धालु। नाकोड़ा तीरथ में बेचते महीने नूतन वर्ष कार्तिक सुदेकम को राष्ट्र संत आचार्य चंद्रानंद सागर सुरीश्वर के मुखारविंद से महामंडलिक श्रवण करने श्रद्धालु उमड़ पड़े। गुरु भक्त दिलीप जैन ने बताया कि पिछले 1 महीने से जप तप के साथ मौन साधना में लीन गुरुदेव ने उपस्थित भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 5 बजे से ही कतारों में खड़े गुरु दर्शनों के अभिलाषी भक्तों को प्रथम दर्शन एवं वाक्षेप प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु भक्त जैन ने बताया कि प्रातः 9 बजे शाही अंदाज में बैंड बाजों एवं शाही बद्धियों के साथ भव्य वरघोड़ा निकला गया। इसके पश्चात गुरुवर ने संगीतमय वातावरण में आयोजित रिद्धि सिद्धिदायक महाचमत्कारी कष्ट निवारक महामंगलकारी महामंडलिक का उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने श्रीमुख से श्रवण करवाया। जैन ने बताया कि मुनिराज मनन सागर सुरीश्वर ने संपूर्ण कार्यक्रम का उच्चकोटि के साथ सुनियोजित प्रबंधन किया। साथ ही उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गुरु की महिमा का गुणगान भी किया। महामंडलिक के लाभार्थी प्रवीण कुमार, पूनम चंद, ललिता बेन, जितेंद्र कुमार एवं दमयंती बेन ओसवाल परिवार तख्तगढ़ वालों का बहुमान किया गया। मुंबई गायक अनिल सालेचा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के विभिन्न के शहरों से आए बड़ी संख्या में गुरु भक्त उपस्थित थे। जोधपुर में दीपावली के दूसरे दिन घर घर महिलाओं द्वारा गोवर्धन की पूजा की गई, जिसमें महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है। वहीं आज से मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन शुरू हो जाता है। कृष्ण भगवान के माँ बापों ने गोवर्धन पूजा नहीं करनी है, ने इंद्रदेव ने नहीं खाऊं देना। इन वास्ते वो कृष्ण भगवान का माँ बाप घने अड़े, लेकिन कृष्ण भगवान के अपन करना खूब धन रक्षण। अनियंत्रित होकर बोलेरो विद्युत पोल से टकराए, बड़ा हादसा टला, नहीं हुई जनहानि। गाड़ी का आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, विद्युत पोल भी हुआ क्षतिग्रस्त। मौके पर जुटी लोगों की भीड़, डिस्कॉम के कर्मचारी भी पहुंचे मौके पर। तिमवरी चौकी पुलिस पहुंची मौके पर।
टिम्बरी में 220 के GSS के पास की घटना। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।